कुछ इतनी सारी हॉरर बातें हो ही रही हैं, एंटिटीज की बातें हो ही रही हैं, कुछ किस्सा या कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप बता पाओ, कुछ ऐसा हुआ है आप भाई शेयर कर बहुत सको? बहुत बार हुआ है। तो डरा दो थोड़ा हमें अब। ये एक किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही हुआ था, है ना? ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था। हमने कहा चलो मस्ती करते हैं, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासौदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। हाँ। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे। तो मैंने कहा मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है। मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात, कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया। और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नई है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही, इंजन नहीं चल रहा। इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमन ने, यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चली तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है, उस पर नंबर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी भाई, वो तो एकदम सुट्ट बैठा। अब मेरी, हाँ मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया? बोलता भाई पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं। पीछे मत देखना, अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये? गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे, ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे? कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे, तेरे को दिख नहीं रहा क्या है, परेशान हो रहा? बोले चलेगी। चलाई, चल गई। लाइट्स भी ऑन हो रही हैं? सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया। वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव है, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, ये उस टाइम क्या था, जब मैं ये सब वीडियोज़ नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ही ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे अरे मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू? मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज। मैंने कहा अभी तो हल्का सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई क्या करें?
मन तो कर रहा था कि उसे भी कार से निकाल के फेंक दूँ। मैंने कहा इतना डरा रहा भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं, मैंने कहा तो क्या करे फिर, मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गाँव है। तो कार लेकर हम धीरे-धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था, मैंने कहा कोई नहीं है, पार कर दें क्या? बोले भाई थोड़ा पीछे चल ले, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे। मतलब क्या बहुत पतला सा रास्ता था गाँव का। अब ऐसे ब्रिज की तरफ से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी, उसमें वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में, हाँ। मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा कुछ नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है। तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं? हाँ कुछ नहीं है, मैं अपनी समझ गया। मैंने नॉर्मल कहा ठीक कुछ है। भी कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे। हाँ। अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे, ठीक है। कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला भाई। ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया, थोड़ी हमारी जान में जान आई। भाई वो ट्रक वाला आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा। भाई सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहा है। अच्छा। उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा। उसने तो अपनी भैड़। हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। अब हम, भाई मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रुकी। हाँ। ले क्या है भाई, ये है वो। मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है। फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करें अभी तक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है। भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई, गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको ही कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। दोस्त तो दोस्त है अपना, ले आना पड़ेगा ही भाई इसको, हाँ बिल्कुल। है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा। मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और देखा मैंने भाई, तो उल्टियाँ करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आँखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं नहीं, गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई। वो जब से वो मुद के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी। साड़ा दिया ऐसा देख रहा, पे मार दी स्टेयरिंग पे उल्टी। है ना। स्टेयरिंग, मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी उल्टी अपने यहाँ कर रहा, उल्टी को भाई। उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो। अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया। अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं, वगैरह। ड्रिंक हाँ। व्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के। मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई। क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी उल्टी कर देगा भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर, और और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जब मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था। उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा तो वो मेरे पे झूम पड़ा। वो भाई झूम पड़ा मेरे पे, तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया, और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा। भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार ये। मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले उस घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। अब हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही उन लोग घंटों लग जाते उन सही लोगों को। बात है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ हाँ हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते हैं ना, सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा, ये वो। मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा हो गया वो। मैंने बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुँह वूह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुड्ढे अंकल थे, उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट बंद? जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी, और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना, प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर उसके बाद बैठा रहा, वो मंदिर में बैठा रहा। घर वाले भी कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग ही पहुंच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुंच जाओ, इसको लेके इसकी सुटाई लगवा दो। उसके बाद भाई फिर वो होश में आया थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ था, तो कहने लगा भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफ़ेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफ़ेद कुर्ते पजामे में, मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी कि दूर कोई आ रहा है। मैंने कहा आ रहा होगा, फिर ध्यान आया कि और इतनी रात में कौन आ रहा था, कोई नहीं था। बोले वो सफ़ेद कुर्ते अंकल थे, और कहने लगे उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए भाई। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया भाई। वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे 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 हाथ काँप रहे थे, और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए, टाइट हो जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ, मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना? मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये भाई। एक ऐसा इंसिडेंट था, मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त भाई। हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उससे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये मुँह सड़क पे कभी उतरने भाई नहीं वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मूतना नहीं चाहिए आपको। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ पे अगर आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ की तरह सुनसान जगहों पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। वहाँ तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है, और ऐसी सेफ्टी भी घटना जो नहीं हुई उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज़ करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया उन्होंने, बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके, मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे, मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई, मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में, नेटवर्क गांव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूं उसको लगा दूं कोई तो आ जाए। हाँ। वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे अपने दोस्त से कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, वो उस बारे में कुछ बताया उसे उन्होंने? कुछ याद ही नहीं। वो ब्लैकआउट हुआ ना बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे, उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है। भाई मैं गया था हिमाचल कसोल में एक जगह है मैजिक वैली। अच्छा। हाँ, तो हम काफी दोस्त गए थे साथ में। पार्वती वैली तो सुना है, मैजिक पार्वती वैली के कौन सी? अंदर ही एक मैजिक वैली है, एक जगह जैसे अपना मलाना हो गया, सियाचिन हो गया, एक मैजिक वैली सियाचिन के इधर पड़ता है, दूसरा पहाड़ है बस। ठीक है। तो जो हमारा ड्राइवर था ना, जो हमने वहाँ जैसे क्या होता है वहाँ पे ट्रैक करके जाओ, या फिर कच्चा सा रास्ता है, गाड़ी वाले को बुलाओ गाँव से ऊपर से। तो हमने एक ड्राइवर को बुलाया, वो हमारे साथ 3 दिन था। तो भाई उसने एक ऐसी चीज़ बता दी, जो उसके साथ 2 लोग गए थे ना रात को, उनको भी फील हो गया वहाँ से कुछ। हमारी गैंग में से 2 लोग गए थे उनके साथ, अच्छा। उनको भी इतना वो लग गया वहाँ, इतना वो हो गया कि एक बंदा तो रोता हुआ है, आंखों में आंसू लेके, एक बंदे को इतने ठोट आ रहे कि मैं मर जाऊँ, यहाँ से कूद जाऊँ, ऐसे ऐसी सोच कर रहा है वो दिमाग में, बिना किसी ड्रग के, बिना किसी उसके। और वो बंदा अच्छा खासा कमाता है, बिना किसी ड्रग के वैसे ही रो रहा है मैं मर जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो शाम की बात है, करने से पहले हाँ, वो करने से पहले की। करने के लिए ही ऊपर जा रहे थे। हाँ, मतलब ये था कि वो हमें ले गया, और वो अट्टा कट्टा, मतलब जो ड्राइवर था वो अट्टा कट्टा, उसने अपनी भाई की फोटो दिखाई, उसके भाई के साथ हो रहा था। हमने मैं तो चुलबुला था ही, मैं आगे बैठा था, उससे पूरे रास्ते मैंने यही पूछी, भाई वो बता रहा है मुझे, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको, जो उसने मुझे सब बताया। वो कह रहा है मैजिक वैली से नीचे ना, जहाँ वो दफनाते हैं या जलाते हैं सारा कुछ, वो थोड़ा सा नीचे जाके करते हैं, एक नाला सा होता है नदी के किनारे, वहाँ करते हैं। कह रहा है उसका छोटा भाई वहाँ गया, और वो जो खेलते खेलते जब बचपन में खेल रहे होंगे ना भेड़ चलाने, हाँ।
कह रहा वो भेड़ चलाता चलाता नीचे चला गया जहाँ वो पड़ा था, जो दुल्हन पहनती है हमारे यहाँ तो उसको बोलते थे वो दुपट्टा वो पट्टा, उनके वहाँ पे बोलते हैं वो पिछोड़ा, पिछोड़ा। तो उसकी कुछ ज्वेलरी थी जो सिल्वर या चांदी कुछ की थी, और वो था लाल लाल पूरा, और वो पूरा बना हुआ था जो बांधते हैं वो गांठ से, मतलब उनका होता होगा कुछ। तो कह रहा है वो उसको उठा के किसी को भेड़ पे लपेट दिया, किसी को कुछ कर लिया, किसी को कहीं बांध दिया, ऐसे कर करके वो आ गया। अब उसको 7 दिन बाद वो कह रहे वो सूखता आ गया, पतला, किसी को कुछ ना बताए ना किसी से बात करे। और वो कह रहा है ऐसा था भाई जी कि वो आपके पास साथ बैठा है तो आप उसको भूल नहीं पाओगे, इतना हंसमुख किस्म का वो था मेरा। बस उसने फ़ोटो दिखाई उसकी पहले की, मान लो कह रहा है कि 85 kg का वेट था। उसने दूसरी फ़ोटो दिखाई, कैसा बताऊँ मैं, मौसम से भी पतला, मतलब मेरे से भी आधा, अच्छा। इतना पतला। अब वेट तो मुझे बताया नहीं, पर फोटो में दिख रहा था कि मर गया, बिल्कुल गाल लटक गए। 40-50 किलो का ही हो गया एक तरीके से। वेट तो नहीं पता, बहुत पतला हो गया था। अब उसकी सोचो नस, हड्डी की ये नस्सी ना सब दिख रही थी फोटो में भी, ऐसे खड़ा था ऐसे करके, ऐसे करती खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा इसके अंदर। मैं ऐसा क्या हो गया बताओ। तो कह रहा है कि हमें 7 दिन इसने कुछ नहीं बताया। फिर अब इसने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे से ना कोई लड़की खाना मांगती है कि मुझे खाना दो। और वो कह रहा है कि वो जब से वो बीमार पड़ा है तब से लेके उसका पीछा नहीं छोड़ रही, हर जगह जाता है, हर जगह रहती है। कह रहे ये जहाँ घुसता है किसी बंदे के पास जाता है तो वो उसको चिल्लाने लगती है, मुझे खाना दे, मुझे ये दे, मुझे मीट दे, मुझे लाल मांस ज़्यादा बोल रहा था वो। कह रहा लाल मांस दे, लाल मांस दे, लाल मांस दे। कह रहा फिर उसने जब अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी ने कहीं दिखाया जो उनके वो देवता वेवता आते हैं वहाँ, हमसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे देवता नाराज़ है, इससे तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो कहते हैं वो ऐसे खड़ा मेरा भाई और हमारी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी, और वो पूछ रहा है, तो जिनके अंदर देवता आए थे तो उन्होंने मुंह फेर लिया पूरा ऐसे। फिर जो डोली होती है इनकी, कह रहे डोली इसने पकड़ने की कोशिश करी, इसके हाथ में नहीं आ रही थी, मतलब जो उनका होता होगा कुछ, कह रहे इसके हाथ ही में नहीं आ रही थी। इसने इतनी वो करी ट्राई कि मैं मदद ले लूँ, पर ये स्टार्टिंग से कोई पूजा पाठ नहीं करता था, जिससे नाराज़ थे ये, हमसे नाराज़ थे, कुछ नहीं। कह रहे किसी से पूछा ताशा तो कह रहे जब तक तुम अपने देवता को नहीं मनाओ जब तक कुछ नहीं पता चलेगा इसको क्या हो रहा है क्या नहीं। हो सकता है देवता ही कुछ करवा रहा हो, मतलब उनके वहाँ होता होगा ना कुछ। तो कह रहे कि हम हिमाचल में कोई गोलू देवता का मंदिर होगा, वहाँ लेके गए, गोलू देवता और एक देवी का नाम होता है, वहाँ लेके गए। कह रहे हैं उस दिन के बाद इसको वो दिखना बंद हो गया, मतलब कुछ दिखता नहीं था, और दिखता भी था उसको मैं बताना भूल गया आपको। कह रहा है कि मेरे को दिखती थी परछाई लाल सूट में या लाल जोड़े में, मान लो फेस कुछ नहीं दिखता था इसको, बस ऐसा लगता था हवा सी आई और हवा से चली गई। कुछ नहीं सोच पा रहा था, कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो अपना ड्राइविंग का काम करते थे, ऊपर से नीचे अप डाउन करने का, दोनों तीनों भाई। कह रहा वो सब छोड़ छाड़ के मैंने एक जगह बैठा रहता था, और इतना नशा करने लग गया था, इतना ज़्यादा नशा करने लगा था कि अपनी बीवी को पीटता था, घर पे उल्टा सुल्टा बोलता था। और वो ऐसा कहता है ऐसा था ही नहीं, वो बिल्कुल वो चेंज हो गया, उसका बिहेवियर अजीब हो गया पूरा। तो जब इन्होंने थोड़ा भेंट वेट चढ़ाई होगी इनके, उसमें होता हो कुछ, तो भेंट में उन्होंने कह रहा था लाल मांस चढ़ाया था हमने बहुत सारा, और मुर्गे की बलि चढ़वाई थी बहुत, जो उनके मुर्गे होते हैं। अब लाल मांस पता मुझे नहीं पता क्या होता है, पर उन्होंने ऐसे ही बोला था कि लाल मांस चढ़ाया हमने बहुत सारा। जब जाके हमारे थोड़े देवता ठीक हुए तो बस उन्होंने इतना बताया कि इसका इलाज वहाँ होगा। एक मंदिर का नाम लिया, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, या पता नहीं उसने बताया नहीं, मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हुआ उसने, कोई ये बोला मंदिर है कोई, पर पार्वती वैली की भी बहुत आगे, मैं जगह का नाम बता दूँ, जगह का नाम बताया था उसने मुझे, लपास में कोई मंदिर था वहीं पार्वती वैली में, वहाँ लेके गए उसको। तो वहाँ उसको बताया कि जो लेडीज़ के साथ है ना, उसको भी किसी ने कुछ करके उसकी वो ले गई थी, जान ले ली थी, उसके साथ गलत हो रहा था। उसका जो ससुर था वो उसके साथ गलत काम करता था। जब उसने सुसाइड करा तो सबको बोल के गई थी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने पूछा इसको क्यों परेशान कर दिया, इसका तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो कह रहा था नहीं, इसने मेरा मजाक बनाया, जो मेरा जोड़ा था जिससे मैं सबसे ज़्यादा अपने टच में थी, इसने सबसे ज़्यादा मजाक बनाया, उसका बनाया, नाली में फेंक दिया या उसका कुछ कर दिया। तो बोले इसको ठीक कैसे करना है भाई, उसका ठीक करने के चक्कर में उसका भाई था ना जो, उसको भी वो चीज़ें दिखने लग गई। अच्छा। हाँ, और फिर जब रात हुई जाते जाते तो ये जो दो हमारे ग्रुप थे ना, 2-3 बंदे मजाक बनाने लगे कि यार बहन से कुछ नहीं होता है। तो उसने गुस्से में बोल दिया कि चलो मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ कुछ। अच्छा। तो जो नदी का किनारा था, हम सब तो बैठे हुए थे आराम से, तो 2 बंदे चुलबुले से थे बहन से, तो चले गए भाई। वो बंदे उसके साथ गए, वो जब वापस आए उनसे पूछा क्या हुआ। उस बंदे की बात नहीं कर रहा, उसने कुछ नहीं बताया हमें, कह रहा तुम चलो, मतलब वो ऐसा हो गया इरिटेट सा कि बहन से तुम मान नहीं रहे, मैं सच बता रहा हूँ। वो बंदे नहीं तो दिखा के ला, हमें करा, हम जब मानेंगे बात, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता भाई। उसके साथ चले गए। वो कह रहे हैं कि मैंने उतार रहा था ना जहाँ से, कुछ भी नहीं, बढ़िया सब मज़ा आ रहा था, व्यू देखने में, वो देखने में। कह रहा धीरे 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 ऐसे लगने लगे कि हम बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, जहाँ वो ले जा रहा था। और कह रहा था कि जहाँ मैं बोलूँ वहाँ रुक जाना, आगे मत बढ़ना।
कह रहा हम जब जहाँ पहुंचे वहाँ पे एक पुराना सा वो था खंडर सा कुछ। तू कहाँ रुका हुआ था इतने? हम तो ऊपर ही थे, अपना जो हमारा स्टे था ना, हम तुम तो वहीं कसौल थे। में थे? तुम्हें ड्राइवर कसौल में नहीं, ऊपर ही थे हम भी। तुझे ड्राइवर ने ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, जैसे और हम 2 बंदे ऐसे थे जो मजे ले रहे थे कि मैं नहीं मानता। मतलब जब हम गाड़ी तो में वो जा रहे उन्हें थे, पैदल हाँ। लेके गया या गाड़ी पैदल से? पैदल पैदल लेके गया। मैं बताता हूँ आपको, जब हम जा रहे थे तब ये सारी बातें वो हमें बता रहा था। फिर जब हम पहुंचे तो वो पीछे जैसे होता है ना कुछ कुछ, अरे नहीं नहीं अरे ये अरे वो, तो उसने बोला कि भाई आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब बोले चल चल, हमें क्या होगा, चल चल। तो हम जैसे स्टे पे पहुंचे ना, तो बोला चलो मैं तो दिखा के लाता हूँ। उस टाइम पे ऐसा टाइम हो गया होगा 4 साढ़े 4, थोड़ी देर रुके होंगे, वो निकल गए। अब कहीं कहीं तो धूप निकलती है पहाड़ों में, कहीं कहीं छाया। अब वहाँ ऐसा लग रहा था शाम होगी, पर धूप थी ऊपर ऊपर। हम पहुंचे, हम रुक के, हम तो अपने बैग वैग करके इधर उधर करने लगे। बोल रहा चलो दिखा के लाता हूँ। उसने अपनी गाड़ी वहीं लगाई स्टे के बाहर ही, और वो उसके पीछे से लेके भेड़ वेड़ के चरने की जगह से लेके पता नहीं कहाँ लेके उतर और वो गया। कितना लंबा रास्ता जहाँ से वो ले गए उनको पैदल? भाई कह रहे 1 घंटा लगा हमें जाने में। अच्छा, और वो चले भी गए 1 घंटा वॉक करके, चलो 1 घंटा। वो तो थे इसी बात मौज के लिए मस्ती, प्रिपेयर कि मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। 2 ही गए थे उनमें से, हम थे 11-12 बंदे, पर उनमें से 2 ही थे जो अरे हम जिनमें जाएंगे, चलती थी, हाँ। और बाकी तो चलो अपना काम बिठा वो कर। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? अभी वही तो बता रहा हूँ, 4:30-5 के आसपास का हो रहा था कि हम 3 बजे तो कसौल से निकले। ऊपर जाते इतना ही हो गया होगा पक्का, मेरे को पता नहीं। वो गए भाई, वो जब वापस आए उन्होंने हमें बताया, ड्राइवर उस टाइम पे जा चुका था, कहला कल सुबह मैं आपको घुमाऊंगा ऊपर तक। हमने उससे बोला था कि ट्रैक करवा देना हमें 1-2 ऊपर तक, वो वाटरफॉल वगैरह ले जाने वाला था, पता नहीं कहाँ पे। भाई वो जब वो लड़के आए उन्होंने हमें बताया कि बहन जो वहाँ जब हम 1 घंटा चल लिए, फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक खंडर सा था कुछ, और वहाँ पे हमें ऐसा लगे कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और दोनों एक दूसरे को देखकर ना कुछ उससे बात करें ना उससे, कह रहा अपने मन मन में आ रहा है। तो एक हमारे में नाम नहीं बता सकता उसका नया ओरिजिनल नाम, पर वैसे बता रहा हूँ, उसका नाम रमेश मान लो। तो जो रमेश था ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं कूद जाऊँ यहाँ से, मुझे बुला रहा है कोई नीचे पहाड़ी से? पहाड़ी से, मतलब पहाड़ी तो नहीं थी, जैसे वो रास्ते नहीं होते नीचे उतरने के, और इधर से खुला खुला होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं, झाड़ी होते हैं चुभने वाली या छिलने वाली झाड़ियाँ। कह रहे उसमें कूदने का मन कर रहा है, वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुला रहा है कि आजा आजा। और उसको फील हो ऐसा, सुनाई किसी को कुछ नहीं दे रहा। अब वो हमें आके बता रहा, उसने उस लड़के को भी बताया, साथ वाले को, उसके साथ वाले को बुरा लगे बस। उसे बहुत गंदा गंदा फील हो कि मैंने अपनी लाइफ में ये करा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब जो जो उसने किया होगा सब बता रहा है। मैं आके कह रहा पता नहीं किस चीज़ का मेरे को वो होता है कि नहीं मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, मुझे सब सुधारना पड़ेगा, मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये दूसरा लड़का जो सही था थोड़ा सा, पर जो सुसाइड का सोच रहा है उसकी आंखों में आंसू, ये खुद बता रहा है, कह रहा पता नहीं क्यों खड़ा होकर ऐसे देख रहा है और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैंने पूछूँ तो कुछ जवाब ना दे। हमने बोला कि वापस चल उसको, कह रहा भाई जी वो जो ड्राइवर था उसने बोला कि भाई जी सब कुछ करना लेकिन पहाड़ों में इन चीज़ों का मजाक मत बनाना। अब ये बोले कि भाई ठीक है हमने मान लिया, अब तू चल वापस। अब वो वहाँ से चलने का नाम ना ले भाई, रोए खूब रोए वहाँ बैठ के, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरा हो गया मुझे बुला रही है। वापस ही नहीं आ रहा वो। ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचने का, तो ड्राइवर को भी धक्का दिया उसने 3 बार। अब 3 बार धक्का देने के जब उसको दिख गया ना कि अब सीरियस हो रहा है जो दूसरा था, तो वो परेशान तो वो भी हो रहा था, लेकिन उसको इतना सब नहीं आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कूद जाऊँ। बस वो कह रहा था कि मुझे बस गिल्ट हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है फील। कह रहा फिर मैंने उसको देखा तो वो रोए जा रहा खड़ा ऐसे खड़ा होके। अब वहाँ तो उसने कुछ बोला नहीं उसको, हमने घर वहाँ आके पूछा ना उसको तो उस टाइम पे क्या चल रहा था तेरे दिमाग में, तो कह रहा है कि मेरे को बस ये लग रहा था कि मैं ऐसे कूदूंगा और मेरी लाइफ सेट है, मेरे को मैं उसके पास पहुँच जाऊँ एक बार, जो मुझे आवाज़ें सुन रही है उसको नहीं सुन रही थी दूसरे वाले को, वो उसको खुद फील हो रहा है। अब भाई जब वो वापस आ गया ना, उस ड्राइवर ने उसको पता नहीं क्या वो बबूत सी और कपड़े में बांध के घुस दिया, कह रहा इसको रखना अपने साथ, कुछ नहीं होगा। भाई रात को उसको सपने आ रहे कि वो उस पहाड़ पे एक लड़की के साथ घूम रहा है, उसके साथ मज़े ले रहा है, पूरे इंजॉय कर रहा है, उसकी शादी हो रही है एक पहाड़ी लड़की से, ये सब उसको सपने आ रहे हैं। हमारे वाले बंदे को इतने सब सपने आ रहे हैं कि वो घूम रहा है उस पहाड़ी पे मस्त, किसी के हाथ में हाथ डाल के, मतलब घूम रहा है एक लड़की के साथ जो शादी करने वाली है इससे, लाल जोड़े में। अब ये बात उसने जाके उसको बताया, जो कैफ़े का जो हमारे जहाँ रुके थे ना उसने उसको बुलाया कि भाई तूने क्या करवा दिया, कहाँ लेके गया है ना। फिर सबने उसको थोड़ा सा डांटा कि तू बहन चूतिया था। कैफे का कौन था ये, कौन फिर से बताइए? मतलब वहाँ ऐसा था जो केयर टेकर होता है, वहाँ ऐसा होता है, कैफे भी होता है, वो पीछे स्टे का भी करते हैं, एक ही होता है उनकी प्रॉपर्टी सी पूरी। तो हम ऐसे ही वही कर रखा था 10-12 बंदों के लिए हमने पूरा। हाँ जैसे वहाँ होता है, हाँ मतलब वो बाहर कैफे सा होता है, बैठो और पीछे पीछे ही गद्दे वद्दे लगे होते हैं, सो जाओ वहाँ जाके। वो बंदा कह रहा, वो बंदा वो जो वहाँ का रहता था ना, केयर टेकर था, 2 बंदे रहते थे वहाँ, एक खाना बनाने वाला देखो। तो हमने दोनों को बुला के बोला भाई ऐसे हो गया, वो ड्राइवर ऐसे ले गया। कह रहा कोई नहीं भाई थी, वो हो जाता है यहाँ पे पहाड़ों में, कोई नहीं मैं झाड़ा मरवा दूंगा। अब वो झाड़ा मरवाने के लिए हमें ले गया वाइचिंग साइड से। अब वहाँ तो हमें जाना ही था वैसे घूमने, तो हम ट्रैक करते हुए गए।
तो एक लेडी के घर ले गया भाई, वो लेडी बैठी हुई पूरा वो बांध के, तू भी गया था? हम सब गए थे सारे गए थे। हाँ, हम तो घूमते हुए गए थे, हमने जाना था भाई झाड़ा लगवा दे। और अभी ये दोनों लड़के थोड़े सही हुए थे या फिर एक तो अभी बिल्कुल थोड़ा सही सा था, एक को कुछ नहीं हो रहा था, जिसको सुसाइड की चीजें आ रही थी ना, उसको सपना दिख रहा था कि मैं एक लड़की से शादी करने वाला हूँ पहाड़ी से, तो वो खुश था सुबह उठ के। पर वापस आके जैसे जब वो आए थे तो तुमने नॉर्मल कुछ बात करी थी उन्होंने आके, या सो गए थे दूसरे वाले आके? लड़के ने सब बताया कि ऐसे ऐसे देख रहा था, ऐसे ऐसे रो रहा था वहाँ। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ बैठ के, जब उसने वो बता रहा हूँ ना, कुछ बबूसी दी सारे ने, और एक लाल से कपड़े में कुछ बांध के रखा था, लाल से कपड़े में बांध के रखा था, चुन्नी तो नहीं थी पर लाल सा कपड़ा था फटा हुआ, गंदा सा सड़ा सा कपड़ा था, उसमें बांध के दे रखा था उसको कि पॉकेट में रख ले, कल तक ठीक हो जाएगा सब। फिर जब सोने की बात है, तब वो नॉर्मल था, तब हमसे पूछ रही थी तुझे क्या हो रहा था, बता तो सही। तो कह रहा था मुझे बस सुसाइड की चीज़ें आ रही थी दिमाग में कि मैं कूद जाऊँ यहाँ से, बस आगे पीछे कौन है, किसके साथ आया हूँ, कौन मेरे माँ बाप, कुछ नहीं कह रहा, मुझे कुछ याद नहीं। और हाँ, और जब मैं सोया, फिर रात को जब वो सो गया, हम सब करके सब प्रोग्राम, वो सो गया, सुबह मैं बता रहा हूँ रात को उसको सपने आए, उसने हमें सबको बताया, फिर हमने उसको केयर टेकर हमें लेके गया एक लेडी के घर, उसका लेडी का घर ऊपर छत पे, उसकी भैंसें बंधी हुई सीधा गाय सी और भेड़ से, और वो नीचे अपना उसका प्रोग्राम था। अंदर तो हम गए नहीं, अंदर तो वो जो केयर टेकर था उस लड़के को लेके गया था। तो उसने हमें बताया कि एक मूर्ति थी तो माता सी, पर ये नहीं पता लग रहा कौन सी माता थी, देवी थी कोई, कह रहा मुझे पता नहीं लग रहा था कौन सी देवी थी, कि लाइट नहीं थी, सनलाइट थोड़ी थोड़ी आ रही थी, और वो बैठी थी, वो कुछ अपनी भाषा में उसने कुछ किया और हाथ रखा और बेटा बोला जा, हो गया ठीक तू। और जब वो बाहर आया, अब जब घूम लिए फिर लिए, सब ठीक हो गया, अब तक वो सब नॉर्मल था। हम 2 दिन रुके, 2 दिन में उसको कुछ नहीं हुआ। जब वो ड्राइवर हमें छोड़ने आया तो ड्राइवर कह रहा था तू वो है, तूने मेरे को साथ ऐसा कर दिया। फिर उसी रात मुझे बता रहा है कि जिस दिन इसको सपना दिखा था ना, इसको वो ड्राइवर को कैसे पता, हमने तो बताया नहीं उसको कुछ। कह रहा है इसको कुछ सपने आए थे, अब हमने बताया माँ ऐसे ऐसे ये सपने आए थे। कह रहा बस यही मेरे भाई के साथ हो रहा था। मतलब जो उसको सपने आए थे, अब उसके भाई के साथ वो हमेशा चलती थी वो लेडी, कह रहा था उसके वही लेडी, वही। इसको भी फेस याद नहीं था कुछ भी, कह रहा बस मुझे पता था कि लड़की मेरे साथ है, मैं खुश हूँ उसके साथ। इसने लाल कपड़े पहने हैं, शादी के कपड़े पूरे। कह रहा मुझे ये नहीं पता मैं क्या पहन रहा हूँ, बस मैं उसको ही देख पा रहा हूँ, और मुझे बस यही याद आ रहा है कि वही थी लड़की। और फिर उसके बोला कि वो जो लेडी इनको दिखी ना सपने में, वो सेम मेरे भाई को पूरे 1 महीने से परेशान कर रही थी, जो कि उसके साथ रहती थी, साथ सोती थी, साथ खाना खाती थी। कह रहे वो एक टाइम पे 2-2 किलो मुर्गा खाता था, और वो तब भी इतना पतला था। एक टाइम पे 2 मुर्गे खाना, 2 किलो तो बहुत होता है भाई। और वो कह रहे तब भी इतना सूखता आ रहा था। वो लेडी उसको कभी कुछ चाहिए होता तो वो मांगती थी, जा उसके पास जा, वो करता था क्योंकि उससे डर लग गया था। उसने जब वो भेड़ को चराने गया था, तब वो जो उसने चुन्नी उठाई थी, तब इसलिए वो उसको चढ़ गई थी। मतलब उसने चुन्नी उठाई नहीं, उसने उसको कभी भेड़ों में बांध दिया, कभी उसको पैर में बांध के कुछ साफ कर दिया, जूता वूता, जो उसकी ज्वेलरी थी उसको मोड़ तोड़ के छोटी बना के ले आया, जेब में रख के। उसने बोला चांदी या कुछ था सिल्वर कलर की जो लेके आया, उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी, अगर वो दे दे उससे बात होगी तो मैं मंगाऊंगा। उसने मुट्ठी भर के ऐसे रख रखी थी घर में। अच्छा, वो फोटो थी उसकी, सिल्वर सी ज्वेलरी सी थी, उसी की सेम उसमें लड़के को दिखती थी। कह रहे का वो उसका भाई बताता था उसको, जब इलाज हो रहा था, कह रहे वो मेरे से खाना मांगती थी, मैं उसको खाने दे, मेरे को चाटे मारती थी। वो सपने में मांगती है, खरोच लगते थे कमर में। क्या उससे पूछा क्या कि कुछ और तो नहीं करती? अब उसने इतना तो सब बताया नहीं, पर उसके जब उसने खरोच के निशान दिखा रहा था, क्या ऐसे फाड़ रखा था जैसे वो नहीं होता कुछ देते नहीं, चीख में फाड़ देते हैं पूरा लंबा लंबा, इतने लंबे लंबे उसके निशान थे पूरे। अब भी मतलब उसने जब उसकी बाद की फोटो दिखाई ना, निशान नहीं रहते ना खून के बाद के, अब भी थे उसके पीठ पे पूरे। तो उसका भाई अभी है ना? हाँ हाँ, जिंदा है उसका भाई। अब ये नहीं बताओ ठीक है नहीं ठीक है, उसने हमें जब तक हम पहुंचे थे इतना बताया नहीं था, पर उसने ये कहा था कि जब हम उस देवी के मंदिर में गए, तो जब उन्होंने वहाँ पे हमारा इलाज करा, तब से हमारे देवता खुश थे, तब से हमारी सेवा कर रहे थे। लेकिन हमारे देवता जब किसी बंदे में आए थे, उन्होंने हमें बताया कि इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। तो आज 7वां-8वां महीना है, हम उसको कुछ काम नहीं करते, वो अपना घर का सारा काम करता है, अपने घर पे ही रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने मतलब फैमिली है ना उसकी, बीवी उनके साथ रहता है। पर अब भी वो ऐसा कहता है कभी कभी कि सपने में वो आ रही है और मेरे से मांग रही है खाने के लिए। मतलब खाना वो कहता है कि वो 4 टाइम खाता था खाना। अच्छा, पूरा उसका छोटा भाई। अब उनको लगता था नॉर्मल है भाई, खाता है तो खाने तो कोई बात नहीं, कह रहे पर उसके शरीर में कुछ नहीं लगता था, वो ऐसा का ऐसा ही था भाई। 2 किलो चिकन पाड़ रहा, फिर तो गेम सलीम का सलीम। कह रहे उसको अगर आप देख के 1 महीना खाना खिला दो और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख के बोले कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और सपने में मारती थी तो रियल में उसके निशान पड़ते थे? नहीं, गाल का तो पता नहीं, पर उसकी खरोच के निशान बहुत मिले। हमने फोटो भी देखी है बकायदा, आते टाइम उसने हमें फोटो भी दिखाई, कह रहा भाई जी तुम्हें मजाक लगता है, भाई जी ये भाई जी वो। हाँ। दिखा रहा था बढ़िया, उसने फोटो दिखाया। और फिर जब वो ठीक हो रहा था, थोड़ा थोड़ा पतला उतना ही रहा, वो मोटा तो तब भी नहीं हुआ 7-6 महीने बाद।
पर उसकी फ़ोटो दिखाई जिसमें उसके हीलिंग के निशान थे, क्योंकि ठीक हो जाता है ना खरोच के निशान। फिर उसने लाल निशान दिखाए, पूरी शर्ट के बाहर से खून दिख रहा है, ये सब दिखता था। फिर हमने उससे पूछा कि भाई तुमने ठीक कैसे कराया, क्या हुआ? तो कह रहा था कि जब हमारे देवता उनसे लड़ते थे ना कि ये इस वजह से हुआ है कि तुमने अपने देवता नाराज़ करे, उस लड़के ने अपने देवता नाराज़ करे थे और उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया जब वो उस पर अटैक कर रही थी लड़की। और वो बहुत वो है सताई हुई, जो इसने इसके ऊपर वो किया है, बस में किया है इसको। अगर ये उसको कुछ नहीं देगा ना, वो इसका नाश कर देगी, इसके बीवी बच्चे सबको परेशान करेगी। और वो जो और सेकंड बंदा इस था, दौरान एक चीज़ बताना भूल गया, इस दौरान जब इसके साथ ये हो रहा था, उसकी जो बीवी थी वो पेट से थी, उसका बच्चा भी गिर गया था बिना कुछ अच्छा। रीज़न के। कह रहे थे सो रही थी और वो खून निकलना स्टार्ट हो गया। उसके बड़ा भाई, उसका क्या हुआ, उसकी भाभी तो नहीं हुई ना, भाभी तो बड़ा हुआ, उसका बड़ा भाई बता रहा है कि मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसकी बीवी, बड़ा भाई बता रहा है छोटी बीवी के साथ ऐसा कंसीव नहीं कर दिया उसने पूरा 2 बार। कह रहा है जब तक 7 महीने तक वो उसके पास जा रहा था ना, वो लड़का इरिटेट हो रहा था, मतलब उसकी बीवी उसको खाना देती थी तो इरिटेट होता था बहुत, कभी प्लेट फेंक के मार देगा। और भेड़ चराने ले गया एक दिन, तो भेड़े ही नहीं वापस आए, कह रहा कि पता नहीं हम ढूंढ के लाए, ऐसे ऐसे चीज़ें करता था। और जो सेकंड बंदा था जिसको सपने नहीं आ रहे थे, जो ये मजाक बना रहे थे 2 लड़के, तो उसने भी वहाँ लेडी पे जाकर वो नहीं मतलब उसको ना सपना आया ना कुछ आया, तो वो बोला मेरे को कुछ वो गया ही नहीं, अंदर वो नहीं गया। हाँ। एक वो सिंगल बंदा अब 2-3 दिन बाद उसको कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन जो एक था ना वो ऐसे ही था, थोड़ा डरता था बहुत। उसको पीछे ट्रैक पे अकेला छोड़ा देते तब भी डर जाता था। हो सकता है उसको इस वजह से ज़्यादा वो किया हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।